Hello everyone, hello standard 4th. In these sessions we will learn about the future perfect tense. जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में बात की थी पूर्ण भविष्य काल। देखो पूर्ण भविष्य काल के बारे में बता दूं तो पूर्ण भविष्य काल में क्या होगा कि जो क्रिया है, जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंप्लीट होगी, हो जाएगी। जो एक्शन है वो फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगी। It is used to indicate the completions of an actions by a certain future time. जैसा मैंने कहा कि कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो एग्जाम्पल देखो, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय इवनिंग, यानी कि हम हमारा जो होमवर्क है वो शाम को खत्म कर देंगे। तो देखो क्रिया कंप्लीट हो गई। क्रिया क्या थी, एक्शन क्या थी, होमवर्क करने की। वो कब खत्म होगी, शाम को खत्म होगी। तो हुआ ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में कोई भी एक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। कल हम हमारा वर्क खत्म कर देंगे, कल हम ये करेंगे, वो हो जाएगा, कल तो ये हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही देंगे। तो ये सारी एक्शंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत ही इजी है। देखो वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय इवनिंग, हम हमारा होमवर्क इवनिंग में शाम को खत्म कर देंगे। तो हुआ ना, फ्यूचर हुआ ना। और फ्यूचर में भी क्या हुआ, एक्शन कंप्लीट हो गई। एक्शन क्या थी, होमवर्क करने की। वो कब खत्म होगी, शाम को खत्म होगी। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही सिंपल है कि फ्यूचर में कोई एक्शंस एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट हो जाएगी क्रिया। अब देखो वी शैल हैव फिनिश्ड, तो ये वी शैल हैव, अब आपको क्वेश्चन होगा ना कि मैम ये हैव कहाँ से आ गया फ्यूचर टेंस में। ये तो पूर्ण काल होता है, जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसका एलिमेंट है। लेकिन देखो यहाँ नाम देखो, क्या है इसका नाम, परफेक्ट है ना। नाम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो फ्यूचर टेंस के लिए क्या है, फ्यूचर को क्या इंडिकेट करता है, शेल। फिर ये परफेक्ट का एलिमेंट क्या है, और ये फिनिश्ड। पूर्ण काल में क्या होता है, जो क्रियापद होता है, जो वर्ब होता है, उसके पीछे V3 लगेगा। देखो ऑलवेज ये रूल याद रखना, V3 होगा, यानी कि क्रियापद का तीसरा रूप। फिनिश का होगा फिनिश्ड, गो वेंट गॉन, गॉन होगा। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, फ्लाई फ्ल्यू फ्ल्यू, उसी तरह। तो आपको ये सारे क्रियापद है ना वो याद रखने हैं। तो आप तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हुआ, विल शैल हैव फिनिश्ड। तो हमें पता है, देखो ये वी क्या है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो क्रिया करता है वो। ये शैल क्या है, भविष्यकाल सूचक शब्द, इसको तो लिखना है। बाद में आपको क्या करना है, हैव, जो परफेक्ट टेंस, यहाँ परफेक्ट टेंस है, इसके लिए आपको हैव अथवा हैव और हैज है वो डालना है। हैज कब डालना है, जब यहाँ कोई तीसरा पुरुष एक वचन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब यहाँ हैज लिखना है। रिया हैज, केवल हैज, फिर मीना हैज, तो ये सारे में हैज आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि हैज, ही शी इट के साथ यहाँ हैज। और फिनिश्ड क्यों, क्योंकि पूर्ण काल का आगे एलिमेंट है, पूर्ण काल आगे इंडिकेट हो रहा है, ये है वो पूर्ण, इसीलिए क्रियापद, ये फिनिश है वो एक क्रियापद है, वर्ब जिसको हम कहते हैं, उसका आपको ऑलवेज V3 लिखना है। क्या लिखना है, V3। यदि यहाँ गो हो तो उसका गोन कर देना है, तो उसका ऑलवेज आपको V3 ही लिखना है। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सिंटैक्स। तो देखो यहाँ हमारा फ्यूचर टेंस का
जो एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट होता है। 3 पार्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ ये कंप्लीट। अब देखो, अब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ए, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर टेंस फॉर्म द गिवन वर्ब्स। अब हमको यहाँ ब्लैंक्स दिए हैं। देखो, आई विल क्लीन माई रूम ऑन संडे। आप शेल भी लग सकते हो, आई शेल क्लीन माई रूम ऑन मंडे। गौतम विल बिकेम अ पायलट सून। गौतम है वो पायलट बनने वाला है, तो यहाँ आपको लिखना है विल। गौतम विल बिकेम अ पायलट सून। दे will win the match as they have practiced very hard. The table will break if you sit on it. ये टेबल टूट जाएगा अगर आप उसके ऊपर बैठोगे तब। We will go on a trip to Goa this December. हम ट्रिप में गोवा जाने वाले हैं इस दिसंबर में ही। I will watch a movie आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। मैं ये मूवी देखूंगी ही, मेरा होमवर्क जब खत्म हो जाएगा तब। द म्यूजिक कॉन्सर्ट विल बिगिन ऑन टाइम। वी शैल क्रॉस द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट। तो ये हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी देखो, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। अब हमें यहाँ क्या है, ये जो एक्सरसाइज है ना उसको हमें फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करनी है। देखो, कविता वेंट टू वॉच अ मूवी। ये जो सेंटेंस है वो भूतकाल का है कि कविता है वो पिक्चर देखने के लिए गई। तो वेंट है वो गो का वेंट, वो V2 है। वेंट है वो क्रियापद का दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, कविता विल गो टू वॉच अ मूवी। इस तरह सारे सेंटेंस। The movie began at 10 p.m. The movie will begin at 10 p.m. Third देखो, they bought clothes from a famous shop. They will buy clothes from a famous shop. Shikha also ate a burger. शिखा also ate a burger. Ate है वो past है, शिखा will eat a burger. After the school, they went for a movie. After the school, they will go for a movie. Perizad was singing in the show. Continuous past tense है, चालू भूतकाल, ये 6th। तो हम इसका करेंगे Perizad will sing in the show. Exercise C. Fill in the blanks using a future continuous form of verbs given in the bracket. Future continuous tense यानी कि चालू भविष्य काल। तो हमें पता है बी प्लस ing, ये सारे जो है वो क्या है, क्रियापद। वेट, वॉच, स्टडी, वॉश। तो इसके पीछे ing। देखो, यू विल बी वेटिंग, वेट का वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। बी मत भूलना फ्यूचर कंटिन्यूस में। आई शैल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। ही विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टुनाइट, सो ही विल नॉट सी अ जेनिफर व्हेन शी अराइव्स। At 8 p.m. tonight, John will be washing the dishes. Mark will be playing on the computer when his mother comes home. Tomorrow at 9, I shall be writing a test. She will be sleeping when you telephone her. They will be arriving in Mumbai just about now. They will be arriving. तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म जो हमें पढ़ा अभी अभी। और उसके एक्सरसाइज भी इजी है कि क्रियापद के पीछे ing, शैल और विल और प्लस बी प्लस ing। अब देखो डी, fill in the blanks using a future perfect tense of a verb given in the brackets. future perfect tense जो हमने अभी अभी पढ़ा, पूर्ण भविष्यकाल। देखते हैं फर्स्ट, by 8 tonight I
shall have finished this book। जैसा हमने देखा था ना, वे shall have finished, तो यहाँ भी है I shall have finished। You will have studied the English tenses by 7 p.m. Third, by tomorrow evening she has cooked dinner, यानी कि कल शाम को उसने खाना बना लिया होगा। फ्यूचर में क्रिया कंप्लीट हो जाना। He will has arrived by 2 a.m. By next November, I shall have received my promotion. By the time I finish this course, I shall have taken, take का होगा taken, B3, taken 10 tests। इसी तरह रिसीव का रिसीव्ड, अराइव का अराइव्ड किया, कुक का कुक्ड, स्टडी का स्टडीड, ये सारे V3 है, और फिनिश का फिनिश्ड। तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। यानी कि फ्यूचर टेंस हमारा 7th नंबर का चैप्टर था। उसमें हमने फ्यूचर के 3 टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा। 2 या 3 बार वीडियो देखना, ध्यान से समझना, टेंस की प्रैक्टिस करना, क्रियापद को पढ़ना, लर्न करना और उसकी भी प्रैक्टिस करना, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। सो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। तो स्टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।